चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरधीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद पंचम अध्याय हिरण्यकशिप का महान पुत्र प्रहलाद। हम लोग पहले चर्चा किए थे कैसे प्रहलाद महाराज ने अपना दोस्त लोग को बताते हैं क्या करना नहीं करना और कैसे भगवान का एक भगवत तत्व ज्ञान उन्हें कैसे मिला उस बारे में हम लोग पहले चर्चा किए थे। 2 क्लास किए थे उसके लिए। और वो सब सुनने के बाद जब प्रहलाद महाराज का पिताश्री हिरण्यकशिपु ने उनसे बात की कैसे ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अपने जो टीचर लोग रखे थे संध्या और अमर, वो दोनों को थोड़ा तिरस्कार किए हिरण्यकशिपु ने। उसके बाद संध्या और अमर दोनों अभी पूछ रहे हैं किसको, प्रहलाद को,
तुम जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या वो तो मतलब क्या है, कैसे प्राप्त किया, और तुम क्यों इतना उसका पीछे पड़ा है। अभी हिरण्यकशिपु ने, सॉरी प्रहलाद महाराज ने जो अभी उनका गुरु लोग को बोल रहे हैं, पहले हम सुने थे उनका दोस्त लोग को बोले कैसे ज्ञान प्राप्त किए, और आज बोलते हैं उनका गुरु लोग को क्या बोलते हैं, वो उसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद 11 अध्याय और 7वें स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक क्या बोलते हैं। श्री प्रहलाद उवाच परस्व बंधु च इति असद्ग्राह पुंसां जत्पितः विमोहित ध्यान दृष्टः तस्मै भगवते नमः। श्री प्रहलाद उवाच अतः परः स्वचवा बंधु च इति तसद्ग्रह पुंसां जत पितः। विमोहित ध्यान दृष्टः तस्मै भगवते नमः। उसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्य की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझे को अब उसका वास्तविक अनुभव हो गया है, यद्यपि मैंने पहले उनके विषय में प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा। देखिए चर्चा की विषय क्या है। प्रहलाद महाराज उनका जो गुरु लोग क्या बताते हैं ना, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करते हूँ। किसको सादर नमस्कार करते हो? भगवान को। कौन सा भगवान को? जिनकी माया ने, जिन्होंने अपना माया का द्वारा मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, और बुद्धि भ्रष्ट लोग क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं मेरे और मेरे मित्र और मेरे शत्रु। मतलब कहने का मतलब है प्रहलाद महाराज का कंसर्न क्या है। कंसर्न क्या है ना, एक्चुअली जब पिताजी के पास गए थे, पिताजी बोलते हैं अरे विष्णु तुम्हारा शत्रु है, और शुक्राचार्य जो लड़के थे वो लोग वही बात बोलते हैं विष्णु तुम्हारा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि विष्णु ने उनका चाचा जी को हत्या किए थे। विष्णु ने दोष गलती कहाँ है? उनका चाचा जी को हत्या किए थे, उनका संहार किए थे। और क्या है? और अच्छा शुक्राचार्य जी का जो लड़के लोग थे, देखिए थोड़ा सा हम आगे पीछे से हम स्टोरी को बताएंगे तो वैसे आएगा। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है वो ब्रह्म कर्म स्वभावजः। वो कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान को समझ सकते हैं और कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, उसका बारे में उनको सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं शुक्राचार्य जिन्होंने ब्राह्मण थे, उनका जो लड़के थे संडह और अमर्क, दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन वो दोनों क्या शिक्षा दे रहे थे, कैसे संसार में हम भौतिक सुख लाभ करेंगे, कैसे संसार में भौतिक चीज को प्राप्त करेंगे, और एट द कॉस्ट भगवान को भूल जाएंगे। मतलब भगवान को भूल जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन भौतिक सुख हमको चाहिए ही चाहिए। हमारे कहने का मतलब है शुक्राचार्य का लड़का लोग, इसके शुक्राचार्य का नाम इसलिए शुक्राचार्य रखा गया क्योंकि शुक्र का आधार पर उनको ज्ञान वो बांटे थे। मतलब उनका जो लड़का है, लड़का मतलब शुक्र का आधार पर लड़का होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो शुक्र से बच्चे होते हैं। इसलिए ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, उनका क्वालिटी हो नहीं भी हो, वही बात हम लोग पता चलता है। वो जो ब्राह्मण का लड़का थे, आपका संडा और अमर दोनों थे तो ब्राह्मण का लड़का, क्योंकि उनका पुत्र थे। लेकिन वो लोग जो कर्म कर रहे हैं अभी, वो दोनों ब्राह्मण का कर्म था, उनका कर्म कोई ब्राह्मण का कर्म नहीं था। ब्राह्मण का कर्म नहीं है, वो किसको सिखाएंगे तुम भगवान का विद्वेष करो और तुम संसार में कैसे प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे, उसके लिए कोशिश करो। वो ब्राह्मण का काम ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं शुक्राचार्य, इसलिए उनका नाम किया गया। और वो क्यों उनको पीछे लगे हैं? क्योंकि शुक्राचार्य पता था हम हिरण्यकशिपु को थोड़ा उनका इच्छा से वो जो चाहते हैं वो करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मैटेरियल बेनिफिट होगा, जागतिक संपद बढ़ेगा, अर्थ प्राप्ति होगा। ऐसे ही कुछ ब्राह्मण लोग जो लोग हिरण्य की स्तुति करते थे, ऐसे करते थे। क्योंकि वो जो ब्राह्मण है, पितृ का प्रदत्त ब्राह्मण, पितृ का शुक्र से जन्म है, उनके पिताजी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मण कर्म को भूल गए, उनका जो कर्म था भगवान के बारे में दूसरा सिखाना है, उसको भूल गए। राजा लोग क्या किए ना, भगवान का जो भूल जाना है उसके बारे में सिखाए। क्योंकि उनका एक ही मुख्य था, हमको सांसारिक सुख प्राप्त चाहिए, प्राप्त करना हो रहा, हमको सांसारिक लालच था उनका, हमको अर्थ प्राप्ति करना है। इसीलिए उन्होंने क्या किए थे ना, संध्या और अमर दोनों उनको शिक्षा दे रहे थे, कैसे हम देखेंगे कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, हम कैसे मित्र को लेकर आगे बढ़ेंगे और कैसे हम शत्रु को परास्त करेंगे, संसार से हटा देंगे। वही उनका मुख्य था, जो ब्राह्मण का चिंताधारा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का सोच में आना नहीं चाहिए। ब्राह्मण उसी जजमान को लेंगे जो जजमान ब्राह्मण का बात से चलेंगे। ब्राह्मण जैसे चाहते हैं, उनका जो उद्देश्य है, ब्राह्मण का उद्देश्य था क्या ना, अपना जजमान, अपन जो जिसके लिए पूजा करेंगे, जजमानी करेंगे, उनको कैसे भगवत प्राप्ति हो, भगवान कैसे जान सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं, उसके लिए। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं शुक्राचार्य का जो लड़का लोग वो काम नहीं करते, टोटली कंफ्यूज करते, उसके वो चक्कर में थे नहीं। उनका एक ही लक्ष्य था, हम हिरण्यकशिपु को कैसे खुश करें। इसलिए प्रभुपाद में तात्पर्य बोलते हैं, विद्या बिना संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनिचैव सुपाकस्य पंडित समदर्शिना। पंचम अध्याय में, भगवद गीता का पंचम अध्याय में 98वें श्लोक में बोलते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। कौन ज्ञानी व्यक्ति है? जिस सबको समान समझते हैं, उनका अंदर कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इधर क्या देखते हैं, ब्राह्मण होते हुए भी, एक बहुत बड़ा विद्वान शुक्राचार्य के पुत्र होने के बाद भी, उपरंतु वो लोग क्या किए थे ना, ब्राह्मण का भूल कर वो अपने संसार में कैसे वो अपना प्रतिष्ठा बढ़ेगा, अर्थ प्राप्ति करेंगे, इसीलिए हिरण्यकशिपु का बात सब चल रहे थे। अभी वो जो दुश्मन और फ्रेंड का बात आया, उसके लिए हम देखें कैसे दुश्मन होता है, जनरल क्या होता है। हम लोग वैष्णव कल्चर का, वैष्णव संस्कृति है, उसे हम कहते क्या, हमारे इस कर्म से बोलते हैं प्रभु जी, प्रभु जी संबोधन करते। क्यों प्रभु जी बोलते हैं? उनका मतलब है हम आपका दास हैं, मतलब आपका निर्देश से, आपका आदेश से हम चलने वाला हूं। हमारा अपना इंडिपेंडेंस क्यों हम खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि पहली बात आता है, हमको दिव्य ज्ञान लाभ करने के लिए हमको
कोई ना कोई तत्वज्ञानी पुरुष से ज्ञान लाभ करना पड़ेगा। जैसे हमारा गीता में हम लोग देखा है, क्या देखा है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विधु सकाल नेह महतो जोग नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा माध्यम से हमारा क्या करना पड़ेगा? इमं राजस्व विधु, राजा लोग जैसे परंपरा प्राप्त जो ज्ञान को लेकर आए, सकाल नेह महतो जोग नष्ट परंतप, जो योग को, जो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ अभी तक, जो ज्ञान अभी भी इंटैक्ट है, जैसे भगवान उसे प्रदान किए थे, ऐसे ज्ञान हमको लाभ करना पड़ेगा। इसके लिए भगवद गीता बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान्यस तत्त्वदर्शिनः। दो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं, उनका चरण में हमको शरणागत लेना होता है। शरणागत होने से क्या होगा ना, उनका हम सेवा करेंगे, सेवा करने का माध्यम से हम उनसे ज्ञान लाभ करेंगे। ज्ञान कभी किताब पढ़कर लाभ नहीं होता है, ज्ञान कभी ऐसे किसी से भी सुनने से नहीं होता है। जो तत्वज्ञानी होते हैं, ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान लाभ करना पड़ेगा। अभी उसके लिए जैसे आप अभी देखेंगे थोड़ा बाद, हिरण्यकशिपु ना तपस्या करने चले गए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए, तब वो क्यों तपस्या करने चले गए? तपस्या करने एक ही कारण था, उनका पास शक्ति का कम नहीं था, लेकिन उनको बाह्यिक जो शक्ति है उनका पास, शारीरिक जो शक्ति है वो शक्ति से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते हैं हमको दिव्य शक्ति चाहिए, ऐसे कुछ वर चाहिए जिस पर से हम अमर हो जाएंगे। तब क्या होगा, हम अपने इच्छा से स्वाधीन भाव से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो चले गए, जब हम कल चर्चा किए थे कैसे नारद मुनि ने इंद्र जब उनका माँ को लेकर जा रहे थे कयाधु को, तो नारद मुनि रास्ते में उनको रोके, और हम वहीं पे देखा कैसे इंद्र ने, देखिए इंद्र का पास ऑप्शन था, और नारद मुनि का बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन को हटा दिया। क्यों हटा दिए? दो चीजें। एक है वो सोचे हम अभी, देखिए नारद मुनि को बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? चैलेंज होता है ऐसे, बाई चांस नारद मुनि की बात गलत हो जाएगा, तब क्या होगा, इंद्र का सर्वनाश हो जाएगा। नारद मुनि बोलते हैं तुम लोग क्यों उसको ले जाते हैं? इंद्र बोलते हैं उनका गर्भ में एक जो संतान होगा, हिरण्यकशिपु इतना बड़ा परेशानी करता है सबको, तो उनका जो संतान है वो कितना परेशान नहीं करेगा। इससे बढ़िया है उनको पहले से हम खत्म कर दें। लेकिन जो खत्म कर देंगे, वो खत्म करने के लिए वो जो कोशिश किए, वो कोशिश से कभी वो सोचे नहीं हमको आवर्षण कर दें। आवर्षण क्यों नहीं? वो जानते थे हम ठीक है, हम तो बचने के लिए हम कुछ हद तक पाप करेंगे, लेकिन वो जब तक वो बच्चा जन्म पैदा नहीं होता है तब तक उसको मार नहीं सकते, क्योंकि अभी वो गर्भ का अंदर है। अभी उसको मार देंगे तो हमारा जो पाप लगेगा, इस गर्भ से निकालने के बाद मारने से इतना पाप नहीं लगेगा। लेकिन आज क्या होता है, हमारा गर्भपात लीगली फाइन, लीगली ओके हो गया, हम कुछ भी गर्भपात कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं दो चीज हम देखते हैं, एक पायस आदमी है, कौन? आपका इंद्र। दूसरा हम देखते हैं नारद मुनि सेंटली आदमी। एक शांत है, सेंटली है, और एक पुण्यवान आदमी। जो पुण्यवान आदमी है नारद आपका इंद्र ने, उनका कंपेयर होता है अभी, पुण्यवान आदमी बड़े होंगे ना शांत बड़े होंगे। जो पुण्यवान आदमी है वो समझते हैं हम कितना हमारा पाप होगा, कितना पुण्य होगा, उसको बैलेंस कर रहे हैं, कितना कम पाप से कितना ज्यादा पुण्य से हम बच पाएंगे। और जो सेंटली आदमी है वो देखते हैं कैसे हम दोनों को बचा पाएंगे।
किसको? उसका दोस्त, मतलब इंद्र उनका, देवता लोग का इंद्र तो, नारद मुनि का इंद्र तो मोटा मोटी दोस्ती है उनका सब, लेकिन उस नारद को बचाना है, इंद्र को बचाना है और इसको बचाना, किसको? वो उनको कैद भी बचाना है। इसीलिए वो जो कंपेयर हो रहा है अभी, बाई चांस नारद इंद्र सोचते थे, अरे नारद मुनि जी आप तो शांत थे, आपको क्या पता है राजेंद्र, क्या मालूम है आपको, आप समझ नहीं पाते हैं। वो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा माना दुष्ट निकलेगा, कितना परेशान करेगा हम लोग को, और वो परेशान से क्या होने वाला जानते हैं? हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने के बाद क्या करेगा ठीक नहीं है, गलत कुछ भी कर सकता है, उसके बाद उसका लड़का भी और आतंक मचाएगा। और आप शांत है, आपको उसको पता नहीं चलेगा राजेंद्र में क्या होता है, इसलिए आप छोड़िए। मतलब हम आपका बात सुनने वाला नहीं, वो बात लेकिन वो नहीं बोले। कौन? इंद्र। इंद्र ने दो चीज सोचे। इंद्र सोचे अभी हम, नारद मुनि बोलते हैं उनका गर्भ में जो बच्चा है बहुत बड़ा भक्त बनेगा, कोई चिंता बात मत करो। वो बात को हम अंधा से, मतलब हम ऐसे मान ही लेंगे, तब क्या हो सकता है? वो बच्चा बहुत बड़ा भक्त निकलेगा, हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, फायदा हो जाएगा हमारा, तो हिरण्यकशिपु दुश्मन बन जाएगा। और एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? हो सकता है हिरण्यकशिपु का वो बच्चा असुरी बन जाए, लेकिन वो असुर बनते बनते अभी हमारी क्या हालत होगा? हम नारद की बात नहीं सुनेंगे, एक इतना बड़े संत का बात हम नहीं सुनने से हमारा जो पाप होगा, जो हमारा जो श्राप लगेगा हमको, वो श्राप से हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उनका पास जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था नारद मुनि का श्राप देने का डर था, दूसरा ऑप्शन था वो बच्चा बहुत बड़ा दुश्मन बनने का ऑप्शन था, आतंक मचाने का ऑप्शन था। लेकिन उससे उन्होंने क्या बात चुन लिए? वो चुन लिए नारद मुनि का आशीर्वाद उनको चाहिए, ठीक है। वो दुश्मन हिरण्यकशिपु का बच्चा हिरण्यकशिपु जैसे हो जाए, उनसे बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको नारद मुनि की बात सुनना पड़ेगा। वो पॉइंट हमको सोचना है। जो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेखेंगे ते ज्ञानम ज्ञान में सत्वर्षम देख रहे थे अभी, जो हम देख रहे थे कैसे हम गुरु को सम्मान करेंगे, गुरु जो बात बोलेंगे उसको सुन लेंगे, उसका एक एग्जाम्पल यहीं पे है। एक बार इंद्र ने सोचे नहीं हम नारद मुनि बात काट देंगे, लिहाजा वो क्या किए, नारद मुनि की बात को और ज्यादा इज्जत देकर कयाधु को परिक्रमा किए। जो कयाधु एक असुर पत्नी है, तब भी उनको परिक्रमा किए सारे देवता लोग, क्योंकि उनका गर्भ में एक भक्त बढ़ रहा है। मतलब नारद ने बात से इतना लोग कन्विंस हो गए, भक्ति ऐसे होता है। हमको भक्ति पाने के लिए गुरुदेव का चरण में शरणागत होना पड़ेगा। कोई तर्क, कोई युक्ति की बात नहीं, जो बोलेंगे वही बात हम सुनकर आगे बढ़ना है। वो हम कर पाएंगे तब हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इंद्र क्या हुआ, वो नारद की बात सुनने के बाद उनको फल क्या मिला ना, हिरण्यकशिपु का जो लड़का निकला बहुत बड़ा भक्त निकला, और वही भक्त ही उनका मृत्यु का कारण हो गया हिरण्यकशिपु का। मतलब अल्टीमेटली नारद की कृपा से, नारद मुनि का जो करुणा हुआ, वो करुणा से अभी हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ और इंद्रलोक का आपका फायदा हो गया। वही बात अभी हम चर्चा करते हैं। इसलिए जब उनका कौशल्य में छोड़ दिए, इंद्र का स्टेक आप समझ गए ना, इंद्र कितना रिस्क लिए। अभी नारद मुनि जब ज्ञान दे रहे थे, किसको ज्ञान दे रहे थे ना, देवता लोग को, सॉरी कयाधु को, जो कयाधु ज्ञान दे रहे थे, कयाधु ने सुने हैं, कयाधु ने सुने और प्रहलाद भी सुने। कयाधु ने जिस एंगल से सुने हैं, कयाधु लेकिन बहुत नारद मुनि ने सेवा की थी उस टाइम में, ये आश्रम जब रहते थे, क्योंकि वो जानते थे नारद मुनि को बचा है, नारद मुनि बचा है बोलकर वो सुने हैं। नारद मुनि उनको नहीं बचाने से मर जाते थे, वो डर था उनको, इसलिए बहुत आश्रम में सेवा भी करते थे और नारद मुनि सारे बात सुनते थे। सुनने के बाद
अभी क्या हुआ, जब बाद में हिरण्यकशिपु जब वापस आ गए तब कयादु को नारद ने छोड़ दिया आज पर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। जब छोड़ दिए हिरण्यकशिपु ने कयादु का संग किए और कयादु ने हिरण्यकशिपु संग में आकर नारद ने जो कुछ बताए थे सारे चीज को भूल गए। इसलिए बोलते हैं, बंगला में कहते हैं संग दोषे लोहा भासे। जब कोई लोहा को हम पानी में देते हैं वो रस्ट हो जाता है और लोहा का गुण हट जाता है, रस्ट का गुण आ जाता है। वही आयरन जब आग में दे देते हैं तो वो आग का गुण पकड़ लेता है। ऐसे इसमें हम देखते हैं कैसे प्रहलाद को दिमाग में घुस गया गर्भ में होते हुए, लेकिन वो कयादु का दिमाग घुसा नहीं, बस बात नहीं, दिमाग घुसा था, लेकिन और जो उनका संग किए हैं उस संग से उनका सारी चीज चला गया। ऐसे ही हर भक्ति जीवन में हम लोग कभी काल क्या होता है, कभी सत्संग करते हैं, कभी असत्संग भी कर लेते हैं, और असत्संग का प्रभाव जितना बढ़ते रहेगा हमारे आत्मा का बर्बादी इतना ज्यादा होते रहेगा, भक्ति बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको डेली हमको जज करना पड़ेगा। सवेरे शाम तक जब हम जाते सोने के लिए तो हमको दिन भर में जो काम किया हमने उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ हम साधु संग किया, कहाँ विषय संग किया, कितना हम साधु संग किया उसका क्या प्रभाव हुआ हमारे ऊपर, कितना हम विषय संग किया दिन में, इसीलिए उसको कैलकुलेशन करना है। और जिसका प्रभाव हम पर हेवी होगा, ज्यादा होगा, उसका प्रभाव से हम अपने प्रभावित हो जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं भक्त संग ग्रंथ में, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन किया तथा अनर्थ निवृत्ति। हम चर्चा किए थे कैसे श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सिद्ध निश्चय। श्रद्धा कभी किसी का कोई संत लोग का ऊपर श्रद्धा होता है, श्रद्धा होने से श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, जब श्रद्धा से उसको विश्वास बढ़ता है, विश्वास से निश्चित होते हैं हम कैसे आगे बढ़ना। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद ने कोई हर जगह बोलते हैं चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, दैट्स ऑल। और कुछ करो नहीं, कर कोई मतलब नहीं, लेकिन आप हरिनाम करना है, सुखी रहना है, इतना है। एक बार हरिनाम करो, जब जितना तक हरिनाम करना करते रहो और हरिनाम का आनंद से सुखी रहो। इसलिए क्यों बोले हैं, क्योंकि वो होते हैं आचार्य, वो होते हैं गुरु, वो जानते हैं हम कैसे इस पतित जी को उद्धार करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, पूरा सारे शास्त्र को निचोड़ में एक जगह में ले आए, आप हरिनाम जप करना और भगवान का नाम कीर्तन करना, आनंद में रहना। क्योंकि हम आज किताब पढ़ते हैं, हम आज प्रवचन सुनने जाते हैं, सब कुछ करते, करने उद्देश्य क्या है, एक हमारे भगवान प्रति कैसे हम आसक्त बनेंगे। इसीलिए वो आसक्ति को और कायम करने के लिए, वो आसक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हरिनाम करते हैं। और भगवान प्रति जो आसक्ति होता है, प्रेम होता है, उसको बढ़ाने का बहुत सहज तरीका होता है हरिनाम जप करना। इसलिए नारद मुनि जब हिरण्यकशिपु का मतलब कयादु को सिखाए और कयादु तो भूल गए, अभी प्रहलाद के दिमाग में है, क्या दिमाग में है ना, प्रहलाद वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो ज्ञान उनका पिताजी दादाजी कौन है, कश्यप होते हैं। प्रहलाद का पिताजी होते हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पिता होते हैं कश्यप, कश्यप का पिता कौन होते हैं, ब्रह्मा है। ब्रह्मा से जो ज्ञान आया उनका मतलब पितृ परंपरा से, जो ब्रह्मा से जो ज्ञान आया, ब्रह्मा नारद को दिए थे, अभी नारद उसी ज्ञान को दे रहे हैं, किसको, प्रहलाद को। इसीलिए बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, मतलब परंपरा प्राप्त में परंपरा तरीके से जो ज्ञान हम लाभ करते हैं वो बर्बाद नहीं होता, निखुद होता है। और उसी को गर्भ में होते हुए भी, क्यों गर्भ में वो जान पाए, क्योंकि गर्भ में जो होता है वो सीरियसली श्रवण करते हैं। जब हम लोग का मन में कभी टेंशन रहता है, दुख रहता है, टेंशन मतलब एंजाइटी रहता है, तब हम भगवान को
याद करते। दुख से सब हरि भजे, सुख से भजन कोई, सुख से अगर कोई हरि भजे तो दुख कहाँ से आए। हम सब जब परेशान आता है हमारी जिंदगी में, दुख आता है तो हरि भजन करते हैं। ऐसे नारद मुनि देखते हैं, उसका दुखी बहुत ज्यादा कौन है? प्रहलाद थे, क्योंकि गर्भ का अंदर जब होता है बच्चा तो उनका अंदर एक ही बात होता है, कैसे हम बाहर निकले। इसलिए भगवान को उस टाइम 8 महीने हुआ था उनका गर्भ, भगवान को स्मरण करता है और उसी टाइम नारद मुनि का संग हो गया। नारद मुनि को भगवान बात बताए, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। आपको ज्यादा भूखा है, आप कुछ भी खाना मिल जाएगा, आप उसको खुशी से खा लेंगे। और भूखा नहीं होंगे तो कुछ अच्छा चीज देने से भी, आप अभी खाना खाकर पेट भर कर आए हैं, कोई आपको रसगुल्ला देगा, आप ठीक है थोड़ा बात खाते हैं, हम छोड़ दो, ऐसे होता है। इसलिए हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी ने जब उनका माँ के गर्भ में थे, तब उनका भी माँ के गर्भ में समझ गए थे आत्मज्ञान क्या है, हम बाहर जाने से क्या हालत होने वाला है। वहीं से वो डिक्टेट कर रहे थे और वहीं से भगवान को दर्शन कर कर वो निकाले गर्भ से। उसे पता चलता है कैसे गर्भ का अंदर में जो बच्चा होता है वो भगवान कितना याद करता है और कितना वो अपना जिंदगी को प्रभाव उसका ऊपर पड़ता है। इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जब गर्भ में होते हैं, जब जन्म होते हैं, उसके बाद 3-4 साल 5 साल तक उनको आप जितना शिक्षा देना देंगे, बाद में जितना बड़ा होगा इतना आपका शिक्षा से वो बिगड़ जाएगा और समझ नहीं पाएगा। पहले छोटे बच्चा आप जैसे बात करते हैं समझ लेता है, वो बात कर लेता है। कभी आप देखेंगे जो बात एक बार सुन लेता है बच्चा, वो एक बार सुनने से बात हो गया, याद हो गया। हम लोग 10 बार सुनने के बाद याद नहीं कर पाते। इसलिए जो कश्यप मुनि का जो नाती कौन, प्रहलाद, वो प्रहलाद अभी क्या करते हैं, वो ज्ञान को अपना उसको चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं ना, भगवान ने सबको कृपा करते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं, किसको दुश्मन किसी दोस्त नहीं समझते। आप देखें, जिससे हमको किसी का सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, और किस सेवा करना है ना, वैष्णव लोग का सेवा करना है। वैष्णव लोग सेवा करने से विष्णु खुश होंगे, वैष्णव सेवा करने से हमारा सुकृति बढ़ते रहेगा। इसलिए जैसे अर्जुन ने युद्ध किए थे, युद्ध का अंदर वो सबको मार रहे थे, लेकिन मारने के बाद भी वो लोग कृपा कर रहे थे। कैसे कृपा कर रहे थे ना, भगवान का दर्शन करके। अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण का दर्शन करते करते वो लोग मर रहे थे। ऐसे ही हम लोग जैसे स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनका काम होता है शिष्य को शासन करना है, शिष्य को निर्देश देना है। वो अपना निर्देश का माध्यम से, शासन करने के माध्यम से वो शिष्य लोग को भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। और वैष्णव लोग क्या करते हैं, वैष्णव क्या करते हैं, दूसरा को भक्ति में एनकरेज कराते हैं, उनको उत्साह प्रदान करते हैं और उनको रेक्टिफिकेशन कराते हैं। और रेक्टिफिकेशन कराते कराते क्या करते हैं, एक नवीन भक्त को एक प्रवीण भक्त में वो पहुंचाते हैं। इसीलिए हम लोग को हर टाइम किसी न किसी का दास होने के लिए दिमाग में सेटिंग करना है, हम कैसे कैसे वैष्णव का दास हो पाएंगे। हम एक तो हमारा गौर पर चरित्रावली से एक छोटा सा चरित्र बताएंगे, जिससे हम देखें कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उसके भक्त का पास। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, एक आप नाम सुने होंगे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। नरहरि चक्रवर्ती एक भक्त थे जिन्होंने हमारा नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु जो जनरेशन थे, मतलब हमारा चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए षड गोस्वामी लोग। षड गोस्वामी के बाद कौन आए, जीव गोस्वामी एक जनरेशन थे। जीव गोस्वामी के बाद षड गोस्वामी, अंदर जीव गोस्वामी है, लेकिन जीव गोस्वामी सनातन रूप गोस्वामी के बाद वाला जनरेशन, मतलब जनरेशन गैप हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु का जनरेशन जो था, षड गोस्वामी उसी जनरेशन में ऑलमोस्ट थे। षड गोस्वामी बाद आ गए जीव गोस्वामी। षड गोस्वामी अंदर जीव गोस्वामी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, लीडर थे। जीव गोस्वामी के बाद आए श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर। उसके बाद 2 जनरेशन के बाद, मतलब अबाउट टू 60 साल का बाद के बाद बताते हैं, जीव गोस्वामी जाने के बाद
हमारा वैष्णव जगत में एक नया संत आए, उनका नाम था नरहरि चक्रवर्ती। नाम सब सुने हुए हम लोग। ये नरहरि चक्रवर्ती ने वो क्या करते थे, उनका स्टोरी क्या है, वो राधा गोविंद जी मंदिर में वो बर्तन साफ करते थे, मंदिर में झाड़ू पोछा देते थे, और कभी चंदन बांटते थे, कभी तुलसी ले आते थे, कभी जितना सब छोटा मोटा सेवा होता था, एक आदमी 10 आदमी सेवा करते थे। एक आदमी दिन भर सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। आप देखेंगे कोई कोई जगह में बहुत भक्त होते हैं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं किए हैं, प्रवचन नहीं दे सकते हैं, एक गीता का श्लोक भी नहीं जानते, दिन भर सेवा करते हैं, ऐसे कुछ मिल जाए। ऐसे ही नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर और सेवा करते हैं। करते करते एक दिन रात को सोते सोते वो स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं ना, वो कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, पायस बना रहे हैं, बनाकर भगवान गोविंद जी को भोग लगा रहे हैं। अच्छा, गोविंद जी का मंदिर में रहते थे। हम बताएंगे गोविंद जी का मंदिर इतिहास क्या है। अभी जब सेवा करते हैं, गोविंद जी को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाते लगाते गोविंद जी क्या किए, वो भोग खा लिए, खाने के बाद कुछ छोड़ भी दिए। उसके बाद वो स्वप्न में देख रहे हैं, तुरंत उनका नींद टूट गया। उनके बाद वो सोचते हैं, अरे हम तो खाना बनाने का अधिकारी नहीं है, जिससे हमारे स्कूल में होता है, आपको ब्राह्मण दिखा नहीं होने से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, खाना बना नहीं सकते हैं। और नरहरि चक्रवर्ती बोलते हैं, देखिए हम तो झाड़ू पोछा देने वाला है, उस और करते करते हमारा दिन चला आता है, टाइम चला आता है, हम क्यों ऐसे स्वप्न देखा। ठीक, ऐसे सोचते हैं। उसी दिन उसी रात में वो क्या किए, भगवान गोविंद जी ने वो स्वप्न देखा है आपका जयपुर का राजा को। आजकल एक्चुअली जयपुर के राजा के साथ कुछ कनेक्टेड है, इसलिए बताते हैं। कनेक्टेड कैसे है ना, जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो लोग वृंदावन में थे, तो अकबर का एक पारिषद होते हैं, उनका मंत्री परिषद का, उनको कैसे कैसे वो लोग मैनेज किए थे, क्योंकि वो लोग तो हुसैन शाह के पास थे, वो जानते हैं मुसलमान लोग कैसे मैनेज करना है। वो मैनेज कर वो हिंदू थे जो पार्षद थे, वो अकबर को समझा कर बहुत बड़ा मंदिर बनाया था वृंदावन में, गोविंद जी का मंदिर। वो गोविंद जी का मंदिर कैसे हुआ, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद का वो अपना सेवित विग्रह थे। रूप गोस्वामी ने एक्चुअली जब रूप गोस्वामी सनातन से वृंदावन में होते थे, चैतन्य महाप्रभु सॉरी राधा कृष्ण का जाने के बाद, कृष्ण इस माने स्वधाम उपगते, कृष्ण चले जाने के बाद ऑलमोस्ट 4,500 ईयर्स चला गया था। 4,500 साल का बाद बताते हैं। उसका अंदर बहुत से बदल गया था दुनिया। और उस टाइम में वो लोग ग्रंथ में देखें जे कृष्ण का नाती नहीं पोती, कौन, वज्रनाभ। कृष्ण का तो जो पोती है वज्रनाभ ने क्या क्या था, भगवान कृष्ण कैसे है बोलकर कुछ मूर्ति बनाया था अपना, जो रिश्तेदार लोग से पूछ कर। वो जो मूर्ति बनाए थे वज्रनाभ का अपना सेवित विग्रह, वो खुद बनाए थे मूर्ति को, बनाकर वृंदावन में कई जगह में तो स्थापन किए थे। जैसे आप गोवर्धन में उनका नाम था हरिदेव, एक विग्रह बताया बैठे थे, उनका नाम था हरिदेव। गोकुल में उनका नाम है दाऊजी, अभी भी है वृंदावन में हरिदेव, गोकुल में दाऊजी। मथुरा में आदि केशव और वृंदावन में गोविंद जी। लेकिन गोस्वामी लोग वो हरिदेव को जी को, दाऊजी को, आदि केशव को मिल गए, गोविंद जी मिल नहीं गए। ऐसे सोच में थे गोविंद जी कहाँ है, गोविंद जी कहाँ है। और भगवान भक्त का अपराधीन होते हैं, इसलिए गोविंद जी कहाँ है बोलकर एक दिन रूप गोस्वामी ने देखे जे एक जगह में, जगह नाम था गोमत्या। गोमत्या मतलब एक गाय ने डेली आकर, बहुत सुंदर गाय है, डेली आकर वहीं पे दूध दे रहा है, मतलब खड़ा हो जाता है,
बहुत प्रचुर परिमाण में दूध वही निकालते हैं उनका गाय से, और वो जाओ पूरा एकदम दूध में फंसा रहता है। ऐसे डेली चल रहा था। वो नारद मुनि सॉरी रूप गोस्वामी ने एक दिन देखे, देखने के बाद दूसरा दिन देखे, तो दूसरा दिन देखे वो समझ गए कुछ है बात। इसके बाद वो भगवान प्रार्थना किए, भगवान उनको स्वप्न में बताया, देखो वहीं पे हमारा विग्रह पड़ा है, गोविंद जी का विग्रह। क्योंकि मुसलमान लोग शासन लोग का डर से वो विग्रह को पुजारी लोग वहीं मिट्टी में रख दिए। एक्चुअली उसका पहले क्या था, वृंदावन में जो विग्रह लोग थे, जब मुसलमान लोग का अटैक हुआ तब बहुत सारे विग्रह चले गए थे जयपुर, और कुछ विग्रह रह गए थे। जो रह गए थे उसका अंदर वो भी विग्रह है, जो विग्रह हम बोल रहे हैं अभी। और जो उधर गोविंद जी है, कहाँ जयपुर में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, तीनों विग्रह है उधर। और ये बजनाव का क्या हुआ, वो जो गोविंद जी है, वो गोविंद जी हमारा माधवेंद्रपुरी जी पूजा कर रहे थे, वो गोविंद जी की बात बोलते हैं। वो गोविंद जी अभी जयपुर में, जो भी हो। अभी नारायण चक्रवर्ती ठाकुर का स्टोरी बता रहे हैं। जब गोविंद जी स्वप्न में हुआ, वो गांव लोग को लेकर वो गोविंद जी को उठाने के बाद उनका सेवा पूजा का शुरुआत किए। शुरुआत करने के बाद वो बहुत बड़ा मंदिर बन गया, और वो भी कौन बनाए, एक मुसलमान सम्राट ने बनाया। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन गोविंद जी का मंदिर उस टाइम का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर था। लेकिन इतना बड़ा मंदिर होते हुए भी आप कहीं देखें मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि मुसलमान लोग मूर्ति भी पसंद नहीं करते। इसीलिए पूरा गम्बुज में ऐसे गोल 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 पत्थर कटा हुआ था। राजस्थान से उस टाइम पत्थर लेकर आकर मंदिर बनाया, छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन राजा बना सकते कुछ भी। ऐसे वो क्या हुआ, जब राजा स्वप्न देखे जे ऐसे ऐसे भगवान ने उनको आकर एक सोने का पात्र में वो खाना दे रहे हैं। क्या खाना दे रहे हैं, जो चीज अभी वो भोग लगाए। कौन भोग लगाए, नरहरि चक्रवर्ती भोग लगाए। वो चीजें देखकर उनको बोल रहे हैं, देखो वृंदावन में हमारे मंदिर, गोविंद जी का मंदिर में जाओ, वही हमारे सेवक नरहरि चक्रवर्ती हमको भोग लगाया था, वो प्रसाद तुम पाओ। हम कुछ पाया और कुछ रखा है, तुम जाकर उसके सारी व्यवस्था करो, जैसे वो जिंदगी भर के लिए भोग लगा सकता है। वो सुनकर पुजारी ने क्या किया, तुरंत वो राजा, उनका नींद टूट गया। वो देखे सोने का थाला में इतना खाना सब पड़ा है, वो खुद खाए, उनका रानी को खिलाए, पुत्र को खिलाए, राजकुमार को, सारे बहुत खुश हो गए। भगवान स्वप्न में देखे प्रसाद ही मिल गया रातों रात, हाथ तक भगवान खुद दे। और इतना स्वादिष्ट प्रसाद था, खुश होने के बाद तुरंत चल पड़े वृंदावन के लिए। वृंदावन जगह बोलते हैं कौन नरहरि, नरहरि का पूर्ण नाम था घनश्याम। घनश्याम कौन है, घनश्याम के कौन है, तब जाकर घनश्याम ने पकड़े। देखे पुजारी लोग आश्चर्य हो गए, घनश्याम का हाथ से भगवान ने खाए, और इतना कुछ खाए। वो समझकर वो लोग घनश्याम बहुत इज्जत किया। राजा आजकल घनश्याम के चरण में गिर पड़े, लेकिन घनश्याम तो अमृत सर्विस कर रहा है, वो तो अपना धुआ पूछा काम करने वाला है। उसको उसने राजा ने आदेश दिए पुजारी लोग को, बोल देखिए आप उनको कुक कर दीजिए। इसका बाद वही नरहरि ठाकुर, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बाद में वहां पे पूजा किए, पूजा में वो कुक बन गए। और बुढ़े होने तक, मतलब जब उनका 70+ हो गया तो अभी वो पूजा ही कर रहे थे, एक खाना बनाते थे। उसको देखकर, क्योंकि उनका खाना में भगवान के प्रति प्रेम था, वही प्रेम को गोविंद जी खाए और प्रेम को राजा को खिलाए, और प्रेम के बहाने से वो लोग आ गए। बाद में हम देखते हैं वो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, उन्हें कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भक्त रत्नाकर ग्रंथ, नरोत्तम विलास में नरोत्तम दास ठाकुर का सारे भक्ति के महत्व पर प्रकाश किए हैं। श्रीनिवास आचार्य जी के चरित्र में किताब लिखे हैं। बहुत सारे गाना भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं। हमारा कहने का मतलब है वो इतने कोई पंडित नहीं थे, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
जब गुरु परंपरा का माध्यम से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान कैसे एक्ट होता है उसका प्रमाण हम देते हैं आपको। और हम देखें वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखे थे, लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखे थे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखे थे। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला वर्णन था, वो भी वृंदावन दास ठाकुर कोई पंडित नहीं थे, उनका बचपन से उनके पिताजी के साथ उनका कोई मुलाकात ही नहीं हुआ पकड़िए। एक तो छोटा बच्चा से वो मामा का घर में थे, मालिनी देवी का पुत्र थे। कौन? वृंदावन दास। मालिनी देवी जो होते हैं श्रीवास पंडित का भक्त पुत्री, भाई का लड़की, वो विवाह शादी के बाद ही विधवा हो गई थी, आप अपने पिताजी के घर में रहते थे। ऐसे जो बड़े हैं, जिनका अपना पढ़ाई का कुछ नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है, वो लोग इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखे। और कृष्णदास कविराज क्या लिखे हैं? वो बोलते हैं हम अभी क्या लिखते हैं खुद नहीं जानते, हम मदन मोहन जो लिखा थे वही हम लिखते। और वो सारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे जो आज के दिन में हमारा माने बंग साहित्य का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ाया जाता है चैतन्य चरितामृत। अभी इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करना है, वो वही प्रहलाद महाराज अपने गुरु लोग को बोलते हैं। देखिए, हम जो ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हम कहाँ से प्राप्त किया? प्रॉपर सोर्स से प्राप्त किया। हम नारद मुनि से प्राप्त किया, जो ब्रह्मा से प्राप्त किए, जो कृष्ण से आता है ज्ञान। कृष्ण ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से हमको प्राप्त हुआ। और उस ज्ञान में हम कोई विभेद नहीं देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारा गुरुदेव के जो ज्ञान दिए हैं, जैसे नारद मुनि जैसे उनका माँ को बचाए थे, नारद मुनि जैसे प्रहलाद को एक महान भक्त में परिणत किए थे, और इंद्र कैसे मान लिए थे, ऐसे हम जब गुरुदेव को मान लेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन गुरुदेव कौन होते हैं? संभव हमारे जैसे गुरु हमसे नहीं चलेगा। जो गुरुदेव को सिखाएं कैसे हम भगवत प्राप्त करेंगे। और ये जो रूप गोस्वामी नरहर चक्रवर्ती का एक बहुत बड़ा अवदान है, वो क्या होता है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे थे उसमें तो सारे गोस्वामी लोग का बात आ गया था, लेकिन उसके बाद जो आए हैं जीव गोस्वामी पकड़िए, उनका नेक्स्ट जनरेशन जो आए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पकड़िए, और दूसरा जनरेशन में जो भक्त थे वो लोग के लिए वही भक्त रत्नाकर जो ग्रंथ है वो हमारे लिए सबके लिए एक एसेट बन गया, जिससे हम आज जान पाते हैं जीव गोस्वामी का अवदान क्या है और हमारा भक्ति में उनका क्या मूल्यांकन है। ऐसे जब तक हमारा भक्त का एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, हमारा भावना जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम नहीं समझेंगे कैसे हम वैष्णव लोग से ज्ञान प्राप्त करेंगे, कैसे हम तद्विधि प्रणिपातन करेंगे, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वही बात अभी समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं संगम को, देखिए आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान भक्ति का परिपंथी है, वो ज्ञान से किसी कल्याण नहीं होने वाला है। आप तो पहले सिखा रहे हैं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हम तो नारद मुनि के ज्ञान से कहीं दुश्मन की बात देखा ही नहीं कहीं। वो तो ऐसे नहीं बोले देखो तुम विष्णु का भक्त बन जाओगे, तुम्हारे पिता तुम्हारा दुश्मन है, ऐसे बोले नहीं। वो तो बोले नहीं असुर कुल हमारा दुश्मन है। और बाद में हम देखते हैं जब नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप वध किए थे तो प्रहलाद नृसिंहदेव प्रार्थना किए, मतलब नृसिंहदेव इतना खुश हो गए, उनको बोले क्या वर चाहते बोलो, तो बोलते देखिए हम तो वर नहीं मांगेंगे आपको। क्यों वर नहीं मांगेंगे? वर मांगना तो आपसे बिजनेस हो गया, हम आपसे बिजनेस करने नहीं आए, लेकिन आप चाहते हैं तो हमारे पिताजी को कृपा कीजिए, आप चाहते हैं, वो हम नहीं चाहते। ऐसे हम जैसे गुरु गोराम का चरण में सेवा करेंगे, उससे क्या होगा, अंदर से हृदय से करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। उसके लिए हमारे इस्कॉन में सिस्टम बनाए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल होता है, जैसे आमिष भक्षण निषेध है, जैसे आपका अवैध संगम निषेध है, जिससे कोई नेशा जुआ उसको निषेध है,
वो सब करने से क्या होता है, सारे पाप से हम बच जाते हैं। और बचने से क्या होगा, हमारे अंदर में हृदय से सरल होता है और हम साधु संग करने में हमको अच्छा लगेगा। और साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो साधु संग हमारा क्या होगा, हमारा अपना कल्याण होगा। इसलिए जो गुरु होते हैं उनका काम है एक शिष्य को कैसे अच्छा क्वालिटी डेवलप कर उसको ब्राह्मण स्तर में ले आना है, उनको ब्राह्मण बनाना है। लेकिन हिरण्यकश्यप क्या भाव था, हिरण्यकश्यप सोच रहे थे नहीं, हमको ब्राह्मण नहीं होना है, ब्राह्मण को हमारा कल्चर सिखाना है। हम ब्राह्मण संस्कृत नहीं सीखेंगे, मतलब हम भलाई सीखेंगे नहीं, हम उससे हमारा कल्चर ब्राह्मण सीखना पड़ेगा जबरदस्ती। इसलिए क्या था हिरण्यकश्यप का बाद में वो क्या भगवान का सेवा करेंगे, क्या वैष्णव सेवा करेंगे, वो सारे वैष्णव अपराध और भगवत चरण अपराध करने लगे। इसको बोलते हैं अपना जो भक्त लोग जो होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है हमारे इंद्रिय तृप्ति से हम कैसे बचकर हम क्या करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, उससे हम इंद्रिय तृप्ति का लालच नहीं होगा और बाद में हम भगवत प्राप्त करेंगे। लेकिन असुर कुल का जो मैटेरियलिस्टिक मेंटालिटी क्या होता है, हम इस संसार को से ज्यादा भोग करेंगे। लेकिन दुख की बात है संसार में भोग करने का, संसार इस संसार भोग करने का भी नहीं, योग्य नहीं। इसमें हम सोचते कुछ भोग करेंगे, लेकिन भोग करते करते हमारा, हम जो चर्चा कर रहे थे स्वीट राइस का अंदर, पायस का अंदर बाली गिर गया, पायस के अंदर से बाली गिर जाने से ना पायस हम खा सकते हैं, पायस का स्वाद नहीं ले सकते हैं। ऐसे कहीं भी आप कुछ सुख प्राप्त करेंगे, दुख के आपका पास आता है। जैसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लोग सोचते हैं हम स्त्री संग करेंगे बहुत आनंद आ जाएगा। जो स्त्री संग करते हैं वही करने के बाद दुखी उनका जिंदगी में आता है, दुख से बढ़ते हैं। ऐसे सोचते हैं कोई हम रसगुल्ला खाने से आनंद होगा, लेकिन 2 4 5 7 रसगुल्ला खाने के बाद वही चीज उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बाद में समझते हैं वो रसगुल्ला उनको डायबिटीज से कारण हो गया, दुख का कारण हो गया। इसलिए इस संसार कुछ सुख को प्राप्त करते हैं, सोचते सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन दुखी उनका जिंदगी में आता है। इसलिए क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद में बताते हैं नारद मुनि का, जैसे नारद मुनि जब बचपन में थे उनका माता जी गुजर गए, उसको नारद मुनि अपना आशीर्वाद समझ लिए। लेकिन माता जी गुजरने के बाद उन्होंने क्या किए, उनको जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ, देखिए बोलते हैं स्नित सदया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नातिथि दीर्घम भगवान विशते हृदि। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीर पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कैसे सीरियसली हमको इस भक्ति जीवन को लेना है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। हम तो सुनते, हमारे माँ भी सुने थे, हमारी माँ सीरियस नहीं थी, इसीलिए बाद में उनको काम में नहीं लगा। फिर हम सीरियस थे, हाँ, इसीलिए हमारा काम में लगा। क्या सीरियसनेस है, इस श्लोक में बताते हैं, 3 चीज बताते हैं। श्रीणता, श्रीणता मतलब क्या है, श्रवण करना। हमको रेगुलर नित्यम भगवत सेवये, रेगुलर हमको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, बार सुनना। और क्या करना है, श्रद्धाया, श्रृणता श्रद्धया नित्यम, नित्य माने डेली, रेगुलर माने प्रत्यह, श्रद्धा मतलब श्रद्धा पूर्वक। ऐसी बात नहीं हम सुनते हैं कान में टेप लगाकर बैठे हैं, इधर सुनते हैं कोई फोन से बात कर रहे हैं, इधर हम प्रवचन में बैठे हैं, इधर अपना मोबाइल चैटिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। श्रद्धा से अगर हमको सुनना पड़ेगा, डेली सुनना पड़ेगा, सुनकर जो क्वालिटी सुनना पड़ेगा, क्वालिटी मतलब हमारे मन उसका अंदर बैठाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी हम जो सिनेमा देखते हैं, जो पहले देखते हैं, आजकल सिनेमा नहीं देखते हैं, पहले जो भी हो, कभी सिनेमा में जैसे हम कोई रामायण महाभारत कोई सीन देखते हैं, जब सीन चलता है ना, उसका अंदर हम इमोर्स हो जाते हैं,
मच जाते हैं। जैसे रावण ने सीता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो सुनकर हमारा अंदर गुस्सा आ जाता है। कभी हम देखते हैं कोई राम सीता को वनवास में छोड़ देकर आए लक्ष्मण तो रो रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसका अंदर घुस जाते हैं। हम जानते हैं हमारा रोने का नहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रामायण तो बहुत पहले हो चुका है, हम रोने से बदल जाए नहीं जाए कुछ, लेकिन हम उसका अंदर घुस जाते हैं, उसका हमारा मन बढ़ जाता है। ऐसे ही हम जब भागवत सुनेंगे, भगवान का चर्चा करेंगे, भगवान की कथा चर्चा करेंगे, तो हमारे मन को इमर्ज करना पड़ेगा, उसका अंदर घुसाना पड़ेगा अपने को। तब क्या होगा? वो हमारे हृदय में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। और क्या है? और होता है गृणतश्च। गृणतश्च मतलब ग्रहण करते हुए। पहला हुआ श्रीणतः, सेकंड में हुआ श्रद्धा। श्रद्धा करके सुनना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको अपने लाइफ का अंदर घुसाना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। हम जिंदगी कैसे बदल जाएंगे। हम सुनेंगे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, उसको काम में नहीं लगाएंगे, उस श्लोक को मुखस्थ करना जैसे सुख पक्षी करता है ऐसे लगेगा, कोई मतलब नहीं। टेप रिकॉर्ड में हम जैसे टेपरिंग होता है ऐसे लगेगा। हम तद्विधि प्रणिपातेन जो श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसको हमारी जिंदगी में यूज करना पड़ेगा। हम कैसे तद्विधि प्रणिपातेन अपने जिंदगी में काम में लगाएंगे, तब क्या होगा? हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन आएगा? उनका हृदय में अल्प समय में, वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, जितना जल्दी हो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। इसका मतलब हम भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को हमारे हृदय में धारण करना चाहते हैं, वेरी सिंपल उपाय में नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि को बता रहे हैं कौन? उनका जो संत लोग चतुर्मास कर रहे थे, वही की शिक्षा है वो। उसमें अष्टम अध्याय द्वितीय स्कंद का उसमें वर्णन आता है कैसे भगवत ज्ञान को हमारी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे। हम अडॉप्ट नहीं करेंगे मतलब हम सुनना पड़ेगा, श्रद्धा से सुनना पड़ेगा, सीरियस से सुनना पड़ेगा, और अपने जीवन में उसको लाइफ में पार्ट ऑफ आवर लाइफ लेना पड़ेगा। जिस प्रहलाद महाराज बोलते हैं, देखा हम तो बात को सुना, हमारे माँ भी सुने, लेकिन वो सीरियसली सुने नहीं थे, हम सीरियसली सुना था। और क्या किया था? हम उसको अपने जिंदगी में प्रैक्टिकलाइज किया। जब कोई ज्ञान को काम में लगाते हैं, वो जो विज्ञान कहते हैं, ऐसे वो ज्ञान को हमारा जिंदगी में हम यूज किया। ज्ञान जैसे वो करने से क्या होगा? वो करने से हमारा, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, कभी हमें खुजली होता है, जब उसे खुजली होता है हम क्या करते हैं? उससे तो थोड़ा रबिंग करते हैं। जब रबिंग करते हैं तो क्या आस्ते आस्ते उस जगह में खून निकल जाता है, घाव हो जाता है। हम जानते हैं खुजली क्या होता है, खुजली करने से, रबिंग करने से वो खून निकला, घाव हो जाएगा, जानते तभी हम करते हैं। क्यों करते हैं? आदत है। ऐसे ही हमारे संसार में जब जड़ जगत में पैदा हुआ है, हमारा जड़ वासना रहेगा ही रहेगा। हमारे मन में कुछ ना कुछ जागतिक वासना, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हम कैसे जड़ जगत में उन्नति करेंगे, वो रहेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए वो खुजली को हम जितना उसको रबिंग करेंगे, इतना ही हमारा क्या होगा? घाव हो जाएगा, और ज्यादा कष्ट मिलेगा, और ज्यादा कष्ट मिलेगा, और ज्यादा कष्ट मिलेगा। इसलिए संसार में हम जितना जड़ वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इतने ही हमारी जिंदगी और दुखपूर्ण बन जाएगा। इसलिए हमको सुखी होना है। संसार का वो खुजली को, मतलब जड़ वासना, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, जड़ वासना, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, उसका पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। जाने से क्या होगा? हमारे वासना बढ़ते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगा, हमारा सारे दुख का कारण वो वासना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करना है बताते हैं। जैसे एक जेल का अंदर जो बंधन में पड़ा हुआ, वो जब अच्छा काम करता है, वो जेलर क्या करते हैं? उनको अच्छा सेवा देते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं, थोड़ा कम परिश्रम का सर्विस देते हैं। ऐसे हम भगवान को इस जेल में हम पढ़ा है, हम भगवान को याद करेंगे, हमारे जागतिक वासना, जड़ जगत की वासना को हम तुच्छ करेंगे, तो क्या होगा? आस्ते 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 आस्ते
हमारा इस जेल का दुख घट जाएगा और भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान करेंगे, जो ज्ञान को हम काम में लगाकर आस्ते आस्ते हम इस संसार से मुक्ति लाभ कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्तिलता बीज। जब हम लोग इस संसार में कभी स्वर्ग कभी मर्त्य ऐसे घूमते कभी हम साधु संग कारण से संत लोग का स्पर्श से हमारे मन में थोड़ा भक्ति आ गया, गुरु कृष्ण कृपा है, भगवान कृपा से गुरु मिल जाए। अब तो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। जब गुरु मिल जाएंगे तब क्या होगा, हमारे हृदय में भक्तिलता बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। एक बार भक्तिलता बीज हमारे हृदय में आ गए तब आस्ते आस्ते जो बढ़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करना है, भगवद गीता बताते हैं अनचिंतित मांग जे जन पर्यपासित है तस्म अहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो नित्य युक्त होकर जो योगी मतलब जो साधक रेगुलरली हमारा भजन करते हैं उनके लिए भक्ति दुर्लभ नहीं होगा, वो सुलभ हो जाएगा। तस्य अहम सुलभम पाठ, उनके लिए हम सुलभ हो जाएंगे। इसके लिए जिन्होंने नित्य युक्त से योगिना, जो योगी जो साधक जो अपना भक्ति में रेगुलरली मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, उनके लिए हम माने इजी एक्सेसिबल हो जाएंगे, हमको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भगवान प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इधर प्रहलाद महाराज उनको बोलते देखो जो दुश्मन होना है, दोस्त होना, जो बात करता है वो फालतू बात है। वो कभी नारद मुनि हमको बताया नहीं असुर लोग हमारे दुश्मन है, तुम लोग क्यों बताते विष्णु तुम्हारा दुश्मन है? विष्णु सबके लिए है। इसलिए भगवान का इस संदेश को नारद मुनि जिस हिसाब से हम प्रेजेंट किए उसी को हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। बोलते हैं हमको मेरा मित्र मेरे शत्रु, मेरे मित्र मेरे शत्रु, उसको भूल जाओ। उसको भूल कर हम लोग को भगवान की जो चरम शिक्षा है सबको सेवा करना चाहिए। हम जैसे प्रहलाद महाराज जो जितने असुर लोग थे वो किसको बेइज्जत नहीं किए, सबको इज्जत किए थे, क्यों जानते थे भगवान सबका हृदय में है। उसी ज्ञान से हम लोग प्राप्त किए नारद मुनि के इस जो प्रहलाद महाराज के ज्ञान से इस संसार में हम लोग को कैसे सबसे सीखना चाहिए, कैसे हम वैष्णव की सेवा करना चाहिए, कैसे गुरुदेव की कृपा से और हमारे रेगुलरिटी भक्ति मेंटेन करने के लिए रेगुलर नित्यम भगवत सेवा डेली हमको भगवान का, जैसे जो लोग स्मोकर होते हैं और स्मोक एक दिन नहीं करने से रह नहीं पाते हैं, ऐसे हम लोग को भगवत पढ़ते पढ़ते हम लोग ऐसे होना चाहिए, एक दिन नहीं पढ़ने से हमको रह नहीं पाएंगे। जो शराबी होते हैं और तो शराब कहाँ ढूंढ लेते हैं, उनको शराब चाहिए जितने लॉकडाउन हो कोई मतलब नहीं। ऐसे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग भगवत भक्ति में थोड़ा भगवान प्रति हम सीरियसली होंगे, सीरियस होकर हम वो ज्ञान लाभ करेंगे और अपना जिंदगी व्यवहार करेंगे, तब नारद मुनि जैसे ऐसे भक्त बन सकते हैं। जैसे प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न है, प्रश्न कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इंद्र में थे पुण्यवान व्यक्ति। इंद्र कंपेयर कर रहे थे हम इस बच्चे को अभी जो हाँ हाँ बोलो। क्या 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 हाँ हाँ के तो पर मतलब क्लास से हो पर ये लोग अर्जुन में व्यस्त
तो क्लास समय से प्रश्न करछ ना तब तो टिके पढ़ करिवो दुई जन तो फोन करते कौन बुझी पानु किसी ए क्लास समय प्रश्न करछ तमे हाँ प्रश्न क्या था पुण्यवान और शांत जो पुण्यवान होते हैं जैसे कोई व्यवसाय होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं कौन सा हम चीज को कैसे काम करें हम ज्यादा कमाई होगा हम ज्यादा फायदा करेंगे ऐसे ही हम आप देखते हैं इंद्र का जो चिंतन है और नारद का जो चिंतन है दोनों में माना बहुत फर्क है फर्क क्या होता है नारद मुनि एक संत होते हैं उनके लिए कोई असुर कौन है और कोई देवता कौन उनको फर्क नहीं पड़ता है वो समझते सारे भगवान का संतान है हमको सबको भगवान चरण लेना है उद्धार करना है इसीलिए वो सोचते हैं अभी उसके गर्भ में जो बच्चा पैदा होगा वो भक्त बन गया मतलब भक्त वो जानते थे कि वो त्रिकालदर्शी थे और भक्त होने से क्या होगा हिरण्यकश्यप के साथ लड़ाई होगा हिरण्यकश्यप उद्धार हो जाएगा जितना जल्दी हो इससे हिरण्यकश्यप का कल्याण होगा देवता लोग का कल्याण होगा और विष्णु का भी कल्याण माने सेवा हो जाएगा क्योंकि वैष्णव बहुत बड़ा वैष्णव पैदा हो गए हो गया अभी दूसरा तरफ देखने से इंद्र का सोचना था हम कहाँ कितना पुण्य होगा हम उसको मार देंगे अभी मारने से आवर्षण हो जाएगा अब बच्चे को आवर्षण कर देंगे मतलब गर्भ से मार देंगे तो हमारा जितना पाप होगा जन्म होने के बाद मारने से कितना पाप होगा दोनों में अंतर है गर्भ में जन्म होने के बाद में जो पैदा होगा पैदा होने के बाद जो मारेंगे उससे पाप कम होगा गर्भ का अंदर मारने से पाप ज्यादा होगा दूसरा बात है हम नारद मुनि की बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे हम नारद मुनि की बात सुन लेंगे तब क्या होगा हमारा एक चीज होगा हो सकता है उनका बच्चा असुरी बन जाए वो भक्त तो बन गया अच्छा हुआ लेकिन असुर बनने से क्या होता था बहुत आतंक और ज्यादा करता था और वो नारद मुनि के जो बात से नारद मुनि की बात हम नहीं सुनेंगे सुनने तो हो सकता है हम नहीं सुनेंगे तो क्या हो सकता है ना उस टाइम क्या हो सकता है ना नारद मुनि के जो एक भक्त हमारे ऊपर असंतुष्ट हो जाएंगे उनका जो असंतुष्ट है जो श्राप देंगे श्राप मतलब उनका मन में जो दुख होगा उससे हमारा समूह खत्म हो जाएगा मतलब वो बच्चा पैदा होने तक हम नहीं रह पाएंगे उसका पहले हमारा सारे भक्ति सब मतलब जो देवलोक में रहते हैं जो पुण्य वर्ष है पुण्य सारे खत्म हो जाएगा जब कोई वैष्णव इसका पुरुष होते हैं तब क्या होता है उनका सारे भक्ति बर्बाद मन खत्म हो जाता है इसलिए वो कंपेयर करें दो तरफ एक है हम क्या करने से अच्छा होगा एवं लोग कंपेयर कर वो क्या चुने हैं तद्विधि प्रणिपात है नारद मुनि उनको उनका गुरु जैसे है उनका बात सुनकर उनका बात से वो डिसीजन लिए वो ऐसे डिसीजन नहीं लिए जो हमको क्या होगा मतलब उनका जो कंपेयर था उनका इंद्रपद का कंपेयर था पुण्य कंपेरिजन था और नारद में जो कंपेरिजन था वो कैसे हम सबका कल्याण का कंपेरिजन था इसलिए शांत और एक देवता का अंदर फर्क होता है और कुछ हाँ এটা এখনো গোবিন্দ मंदिर আছে वृंदावन से জায়গাটা এখনো আছে যেটা গোবিন্দ मंदिर এখনো আমরা দেখছি गोविंद जी का मंदिर अभी है उधर स्थित है वही जगह के उसी जगह में वो दूध दे रहे थे मतलब वही विग्रह थे समझे वो अलग जगह नहीं वो बाद में उसको गोविंद मंदिर बना गया वही जगह दूध गोस्वामी का तो है ठीक है वो गोविंद क्या गोमत्यम ऐसे बोलते हैं और कुछ हाँ हरे कृष्णा बोलिए धन्यवाद प्रणाम हाँ हाँ श्रीनिवास चरित्र हाँ वो ग्रंथ के थे श्रीनिवास चरित्र के थे समझ गए श्रीनिवास चरित्र और एक ग्रंथ के थे उसका नाम है नरोत्तम मतलब एक्चुअली मेन स्टोरी वही होता है जहां
जीव गोस्वामी के बाद वाला जो स्टोरी है वो स्टोरी चैतन्य भागवत में कहीं नहीं मिल रहा है। वो चीज को वो प्रचार किए हैं, समझ गए। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कौन बताएगा? उनका बाद वाले लोग बताएंगे ना क्या। इसलिए वो जो बताए अभी वो बात होता है नरोत्तम विलास, श्रीनिवास चरित्र, भक्ति रत्नाकर और कुछ कविताएं लिखे हैं और कुछ भजन भी लिखे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। और कुछ? हाँ, हरे कृष्ण बोले। हाँ, बोले बोले। প্রহ্লাদ মহারাজ, প্রহ্লাদ বলি, আমি বলছি। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন গর্ভে 8 মাস ছিলেন তখন ওনার মা কয়াদুকে হিরণ্যকশিপুর শত্রু ইন্দ্র ওনাকে নিয়ে যাচ্ছে। হিরণ্যকশিপু তপস্যা করে চলে গেছেন, তো কয়াদু রাজবাড়িতে ঢুকে ওই ইন্দ্র রাজবাড়িতে ঢুকে সবাইকে যুদ্ধ করে সবাইকে পরাস্ত করে দিয়েছে। 10 অন্য হিরণ্যকশিপুর অবর্তমানে অন্যরা সবাই চলে সেনাপতি সব যে যার মরে গেছে বা পালিয়ে গেছে। তখন ইন্দ্রনে কয়াদুকে মনে করছে ওর গর্ভে সন্তান আছে, তখন 8 মাসের সন্তান, মনে করছে এই সন্তান তো পরে আরো বড় অসুখ হয়ে যাবে, ওই জন্য ওকে নিয়ে এসে ওকে মারার জন্য পরিকল্পনা করছে। তুমি মারবে কিভাবে? গর্ভে যদি মারবে অনেক পাপ বেশি হবে, সেই জন্য গর্ভস্থ শিশুকে না মেরে কি করে জন্ম হওয়ার পরে মারবে সেই পরিকল্পনা করে ও নিয়ে যাচ্ছিল স্বর্গপুরে। কিন্তু মাঝখানে নারদ মুনির সাথে দেখা হয়। নারদ মুনি তাকে নিজের আশ্রমে জঙ্গল ভিতরে নিয়ে যান, আশ্রমে রাখেন এবং সেই আশ্রমে কয়াদু নারদ মুনির সেবা করেন। সেবা করতে করতে সেখানে নারদ মুনির সাথে প্রার্থনা করেন যেমন আমার স্বামী যতক্ষণ না আসে আমার জন্য গর্ভ অতদিন ধরে রাখতে পারি। সেই জন্য নারদ মুনির কৃপায় হিরণ্যকশিপু যখন আসলেন তারপরে ওনার পরে সন্তান জন্ম হয়েছে। এবং অতদিনের মধ্যে তিনি নারদ মুনি ভগবানের কথা বলতে 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 হিরণ্যকশিপু যদিও কয়াদু জিনিসটা অত সিরিয়াসলি গ্রহণ করেনি, কিন্তু ওর গর্ভে যে শিশু ছিল শিশুটাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করার মাধ্যমে পরম ভক্তে পরিণত হয়েছে। বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। আর কিছু? ঠিক আছে। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।